हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है एसएसटी का, उसके सॉल्यूशंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो हमारा ये हाफ ईयरली है 2020-21 का है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है एसएसटी। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो वो क्या कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एक स्थलीय भाग होता है जो 3 ओर से समुद्रों से घिरा होता है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी का नाम होता है लूनी नदी। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है, बैरन द्वीप पर। फिर भूमि मापने की इकाई क्या है। तो भूमि मापने की इकाई को हम लोग जानते हैं कि हम लोग भूमि मापने की इकाई को क्या कहते हैं, हेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्टर। फिर हमारा जो प्रश्न है, पूंजी किसे कहते हैं। तो ये आपको पता होगा कि आप लोगों की टीचर्स ने बताया होगा कि पूंजी क्या होता है। पूंजी को अगर हम लोग सादे शब्दों में कहें तो पूंजी का अर्थ होता है पैसा। यदि हम लोग कोई भी नौकरी पाने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए हम लोग को सर्वप्रथम क्या आवश्यक होती है, हम लोगों को पूंजी की आवश्यकता होती है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा प्रश्न है वो है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जो पृथ्वी की दो प्लेटें होती हैं, या कह सकते हैं जब दो प्लेटें आपस में टकराती तब उनके बीच इतना दबाव पड़ता है कि वहाँ पर विशाल सलवटें पड़ जाती हैं। तो जब यहाँ पे विशाल सलवटें पड़ती हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा दबाव हो जाता है कि वहाँ पर विशाल सलवटें पड़ जाती हैं और इन्हीं सलवटों के कारण एक पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण होता है। तो जो पृथ्वी थी इसी टक्कर से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, फिर है स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी क्या है। तो सर्वप्रथम अगर आप बात करते हैं स्थायी पूंजी की, तो स्थायी पूंजी ऐसा होता है कि जो लंबे समय तक हमारे काम होते हैं। जैसे किसान खेती के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है खेती के लिए। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि जो किसान होते हैं उन्हें खेती के लिए हार्वेस्टर, कुल्हाड़ी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वही इसको हम लोग स्थायी पूंजी कहते हैं। अब कार्यशील पूंजी क्या कहते हैं। तो कार्यशील पूंजी इसमें आती है जैसे हमारी व्यवसाय करने के लिए हमारी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर जो हमारा प्रश्न है वो है, नदियों की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, विस्तार से बताइए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस प्रकार हमारे लिए जल बहुत महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार हमारे लिए नदियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। नदियाँ एक तरह का क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ प्राकृतिक संसाधन है तथा ये अनेक क्रियाकलापों में कार्य होती है। मतलब ये अनेक क्रियाकलापों के लिए काम होती है हमारे लिए, क्योंकि नदियाँ हम लोग जानते हैं कि नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमारे लिए कई सारी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होती है। फिर है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाएं। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा है, अगर हम लोग तीसरे की बात करते हैं, लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो भारत का मैप होता है उसमें लक्षद्वीप सबसे नीचे रहता है। यहाँ पर कहाँ पर रहता है, यहाँ पर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दिया है थार का स्थल। तो हम सभी जानते हैं कि जो थार का स्थल होता है वो राजस्थान होता है। तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा राजस्थान। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा दिया गया वो कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हमारा यहाँ पर स्थित है, कंचनजंगा। और जो हमारा काराकोरम है वो यहाँ स्थित है, काराकोरम। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सर्वप्रथम जो हमारा लक्षद्वीप है वो यहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा हमारा यहाँ पर स्थित है।
करोकरम यहाँ स्थित है तथा जो थार इसका स्थल है वो राजस्थान यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए माय चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।